अश्विनी कुमार जी हैं, ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं और हॉट सीट पर पधार गए हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और वो आपके साथ में आपकी पत्नी जी हैं जी, जो रो रही हैं। जी जी। आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और साथ में और कौन है? अम्मा पापा भी हैं। अम्मा पापा भी हैं। प्रणाम करता हूँ और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो कई बार होता है ऐसे, जितने भी परिवार के लोग आते हैं तो जब उनका सदस्य जो है वो हॉट सीट पर आ जाता है तो उनके आंखों में भावुकता छा जाती है, इस आशा से कि आप यहाँ से जो ढेर सारे जीतेंगे वो उनकी ओर पहुँच जाएगा। जी सर। पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए, इससे पहले कि ये कुछ बोले, हमने पहले ही सार्वजनिक कर दिया है कि जो कुछ भी यहाँ से जीतेंगे ये सब आपके पास जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। है कि नहीं? हाँ। जी सर। हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, काफी बड़ा परिवार है, जिसमें लगभग 23 लोग हैं। उसमें जॉइंट फैमिली है 23 लोगों की? जी। और एक साथ रहते हैं? जी। 23 लोग एक ही घर में? जी। ये है सब आपका पूरा परिवार? जी है सर। सर, बहुत अच्छी फोटो है जी। लेकिन हमको एक बात से इतराज है। जी। और जितनी महिलाएं सबको आपने पीछे खड़ा किया हुआ है, काहे? ऐसा सर कुछ नहीं है सर, महिला का दर्जा जो है वो सामने होना चाहिए और उनको बैठे हुए होना चाहिए, मर्द को खड़ा होना चाहिए। अभी जाइएगा ना वापस? जी सर। तो फोटो बदल दीजिएगा। जी जी। ठीक है जी। हम पूछेंगे आपसे। जी सर। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही हवा में फेंक दिया जी। है। हाँ, ऑलराइट। तो अश्विनी कुमार जी, आप हमीरपुर में हैं जी। और क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर हम गवर्नमेंट प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर हैं इस समय। ओहो, शिक्षक हैं आप? जी सर। ऑलराइट अश्विनी जी। सर, हाँ, सपने देखना और सपनों को पूरा होते हुए देखा हमने यहाँ पे देखा। आज हमसे पहले जो भैया आए उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। उनसे लगता है कि नहीं, एक ऐसा मंच भी है इस देश में जहां पर आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी तो कामना यही रहती है कि जो भी यहाँ पर आए वो संतुष्ट होकर के जाए, निराश ना हो। अगर वो सही खेले तो अच्छी खासी धनराशि जीत करके जा सकता है, अपने जीवन में वो एक परिवर्तन ला सकता है। आपको क्या अच्छा लगता है भोजन में भाई साहब? हमको अम्मा के हाथ की बनी आलू मटर की सब्जी, आलू के पराठे और इसके बाद पनीर की सब्जी। होटल का खाना भी फैल सर। आगे हम नहीं बोल रहे हैं, सुनिए, क्योंकि उधर से बहुत जबरदस्त तीर चल रहे हैं। और पत्नी जी कह रहे हैं अम्मा के हाथ का खाते हैं, हमारा बनाया हुआ खाते नहीं। क्यों भाई साहब? अब ऐसा है कि हमने बहुत छोटे मतलब पहले ज़्यादा वो नहीं था तो अम्मा के बनाए हुआ खाना खाते रहे। पत्नी अभी आई है उनके हाथ का। सर, ये आप सबको खुश करने के लिए बोल दिया है आपने। ऐसा नहीं है सर। एक और प्रश्न पूछने वाला हूं। जी। किसके हाथ का बनाया हुआ अच्छा लगता है आपको? अब बोलिए। तो चलिए मत दीजिए जवाब। घर जाकर के न जाने क्या अवस्था होगी आपकी। ओके, हमारे ख्याल में आया कि अगर ये खेल कौन बनेगा करोड़पति की जगह सिर्फ कौन बनेगा पति होता तो क्या होता? होता ये कि हॉट सीट पे पति जी ही होते और हमारी जगह होती पत्नी जी। तो शुरुआत में जब हमारे कंटेस्टेंट को खेल के नियम बताते हैं ना, उसी तरह पत्नी जी खेल के कुछ नियम इस तरह बताती। हर दिन आपके सामने 15 सवाल आएंगे, जैसे कि कहाँ गए थे,
किससे मिले, इतना टाइम क्यों लगा, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही सवाल बढ़ते बढ़ते पहुंचेंगे आखिरी सवाल पे, जो होगा ये फोन पे आप धीरे धीरे किससे बात कर रहे थे। बीच में दो पड़ाव आएंगे। पहला 5वां प्रश्न पर होगा तुतलाते हुए सवाल होगा, मेले बाबू ने थाना थाया। और दूसरा 10वें प्रश्न पर होगा, यानी कि मुझे घुमाने क्यों नहीं ले जाते आप। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं, कौन बनेगा पति, ये अनाउंसमेंट होगा। तो ये तो था कौन बनेगा पति, लेकिन अब सर, हाँ जी भाई माफी साहब। चाहते हैं। हाँ। आपके साथ भी ऐसा ही होता है सर? सर कुछ तो बताइए सर। कि क्या बताएं आपको। आप सब जानते हैं सर, आप भी। आप भी क्या। सर समझ जाइए, आपको समझना चाहिए। नहीं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। और ये सब हमारी समझ के बाहर है। माफी चाहते हैं, लेकिन आप भी काम करते हैं सर यहाँ पर, आपको भी परेशानी पड़ती है, आप जाते हैं घुमाने। सर ऐसा है जी। कि हमारी पत्नी जी जो है जी वो भी काम करती हैं। जी। तो हम जब यहाँ से जाते हैं ना, तो पता चलता है कि वो पार्लियामेंट चली गई, जी। तो हम बच जाते हैं। Alright. अच्छा अब देखिए, पत्नी जी की बात बोल रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं जी। कि उनके हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिएगा ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता सर। सर इतनी मेहनत से बनाते हैं फिर भी ये कहते हैं अच्छा नहीं लगता। ये बहुत गलत बात है भाई साहब। सर कुछ मेहनत नहीं लगती है। देखो हम बांटते हैं लुढ़िया पतला से मसाला, ये पीसती है मिक्सी से मसाला। कुछ मेहनत नहीं लगती। हम बनाते चूल्हे पे खाना, ये बनाती गैस पे खाना। सर अब मान जाइए इस बात जी को। सर। ठीक है, ठीक। वरना ये ज्ञाननाथ जी सब सुनते रहते हैं। जी। एक दो ऐसा कठिन प्रश्न दे देंगे, आपको जाना पड़ेगा। जी, जी, जी। ठीक है। ठीक है। और